आ जाए कि उनके घर पे एक युवा व्यक्ति आज एक्सीडेंट से खत्म हो गया, परोंठा एक बार वहीं छूट जाएगा, तुरंत पहले उसकी खबर लोगे। क्यों लोगे? 500 मरने में फर्क नहीं पड़ा, एक मरने से फर्क पड़ गया। क्यों? उसके साथ कोई संग नहीं था, जिस पे संग था वहीं फर्क पड़ा है। ठीक है ना, संग की वजह से फर्क पड़ा है। उसके साथ जो अहमता ममता बना है, शरीर में अहमता बना है, उसमें ममता बना है, ये मेरे है, जहां मेरा बनाया वहीं फर्क पड़ा है। हाँ, तो ये जातीय विजातीय, अपनी जाति का भी हो सकता है, दूसरी विजातीय भी हो सकता है, स्वागत जाति मैंने अपने आप के। तो ये कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी प्रकार का भी जो हमारा संग है ये भ्रांति को पैदा करता है संसार के होने की। ये भ्रांति का तीसरा कारण है। चौथा कारण है विकार की भ्रांति। चौथा कारण विकार की भ्रांति है। दूध के विकार दधी की न्यायी, ब्रह्म का विकार जीव तथा जगत है, ऐसी जो प्रतीति है सो विकार भ्रांति है। कहते जैसे दूध खराब हो जाता है, तो दूध खराब होने से दही बन जाता है, फट जाता है वो, तो वो अशुद्ध हो गया, विकार आ गया उसमें। तो कैसे ब्रह्म जो परमात्मा है उसमें विकार, उसके अंदर क्षोभ हुआ तो कहते हैं उसे जीव और जगत बन गया, ये उसका विकार है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता कर लेते हैं, तो ये भी भ्रांति है। पांचवी भ्रांति है ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति। ये प्रपंच 5 प्रकार की भ्रांति रूप संसार है। ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति। परमात्मा तो सत्य है, कुछ हो गई ये भी होती है कि भगवान सत्य तो भगवान है, पर माया भी सत्य है, झूठा ये भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। तो लग रहा है ना, उनको लग रहा है, क्योंकि जो इंद्रियों का संघात है, जो विषय जिनके द्वारा इसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, जहां हमारा बर्ताव हो रहा है, वो सब इंद्रिया मन बुद्धि सब शरीर इन्हीं का विषय है। और अब इन परमात्मा को किससे समझना चाह रहा है? परमात्मा को भी बुद्धि से समझना चाह रहा है, परमात्मा को भी मन से समझना चाह रहा है, परमात्मा को भी आंखों से देखना चाह रहा है। ज्यादातर होता है, इसको सोच चुप कर दे, ज्यादातर इसका होता है, हर आदमी क्या बोलता है, अगर परमात्मा है तो फिर दिखाओ। अच्छा, दिखाओ का मतलब भी तू इन आंखों से देखेगा, इन आंखों से तो तेरे को हवा भी नहीं दिखेगी, इन आंखों से तो तेरे को सूक्ष्म कीटाणु भी नहीं दिखेंगे, इन आंखों से तुझे परमाणु भी नहीं दिखेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी नहीं दिखेगा, इन आंखों से तेरा मन भी नहीं दिखता, इन आंखों से तेरी बुद्धि भी नहीं दिखती, तू परमात्मा को देखने की बात कर रहा है। इसमें देखने वाला कुछ और है। मैंने उस दिन प्रमाण दिया था कि बल्ब से हम सब देख रहे हैं, बल्ब से तो हम सब देख रहे हैं, बल्ब के प्रकाश से, लेकिन बल्ब को ही देखना तब कौन से प्रकाश से देखोगे? तब अलग से एक बल्ब और लगाओ तब दिखेगा, दूसरे बल्ब की जरूरत नहीं है। सूरज से पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है, पर सूर्य को देखने के लिए तो वो सूर्य तो खुद ही बता देगा कि मैं हूं। तो जिसको तुम देखना चाह रहे हो, कहते हो दिखाओ परमात्मा कहां है। जो ये पूछ रहा है कि दिखाओ परमात्मा कहां है, तो जो पूछ रहा है उसको पहले तू ही बता देना तू क्या है, खुद क्या है, झूठबाज है। कह तो रहा है सत्य परमात्मा, खुद है धोखेबाज और खुद है बेईमान, खुद है प्रपंचवाद, खुद है भोगवाद। चाह रहा है किसको? आनंद को चाहता, तो मैं सच्चिदानंद घन, किसको खोज रहा है? सत्यचित आनंद। मैं कौन हूं? सत्यचित आनंद, लेकिन उसको नहीं। हम तो सत्यचित आनंद कहां है? झूठ, जड़, बेईमान और भोगवाद है। भोगों में ही रस लेना चाहते हैं, खूब भोगों में अपनी बुद्धि को लगा रखा है, भोगों में मन को लगा रखा है, और बनना क्या चाह रहे हैं फिर? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को भोगों का विषय है, सच्चिदानंद का भी भोग करना चाह रहा है। ये अहंकार की कितनी बड़ी चाल है। अपने मन बुद्धि अहंकार से वो चाहता है कि परमात्मा को भी भोग लूं मैं, उसका भी रस ले लूं मैं,
विज्ञान में आनंदमय कोश में हमने क्या बोला था, क्या लिखा था भी अगर आनंद का भी रस लेना चाह रहा है तो ये झूठा है, क्यों आनंद रूप खुद ही है। सूर्यों को भी अगर बाहर से प्रकाश लेके आना पड़ रहा है तो वो सूर्यो असली नहीं है, वो नकली है। सूर्यों को प्रकाश लाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही है। पारस को भी क्या सोना खरीदना पड़ेगा? पारस कहे कि मुझे धनी होने के लिए सोना खरीदना है, तो वो पारस है कहाँ? उसके अंदर तो खुद में इतनी गुणवत्ता है कि जाया वो खुद ही अमीर है। तो उसको देखने के लिए किसी और को नहीं, वो स्वयं ही सबको देखने वाला है, उसको किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। अब फिर प्रश्न कर देते हैं कि जब देखा नहीं जाता तो फिर है ही नहीं, फिर झूठ है। ऐसा नहीं है कि जो चीज देख इन आंखों से नहीं दिख रही वो झूठ है। इन आंखों से बहुत कुछ नहीं देखा जा रहा, बल्कि इन आंखों से दिख रहा है जो, वो बहुत कम सच है, जो नहीं दिख रहा वो ज्यादा सच है। वैसी चीजें होती है जो हमारे को प्रत्यक्ष रूप में आती हैं। तो इंद्रियां, तब का मन बुद्धि इंद्रियों का विषय परमात्मा नहीं है। परमात्मा को मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं समझा जाता। फिर क्या समझाता है? इनसे, इन्हीं को ही समझा जाता है भी ये नहीं है। दो काम होते हैं जब किसी चीज में मिलावट हो जाए तो उसको दो प्रकार से शुद्ध किया जाता है। जहां तो उसमें जो सही चीज है वो निकाल लो, कचरा छोड़ दो, जहां फिर कचरा निकाल दो पीछे वो शुद्ध अपने आप बच जाता है। छटाई करती है ना, माते करती है, सभी लोग करते हैं। कचरे को और माल को अलग अलग करना हो तो दोनों में से एक चीज चुन लेते हैं। जहां तो कचरे को पहले निकाल देते हैं तो वो अपने आप शुद्ध अपने आप बच जाता है, ठीक है। और जहां पर शुद्ध को निकाल लो कचरा अपने आप पीछे रह जाएगा, ठीक। तो ये कचरे को अलग किया जा रहा है, ये सब कचरा है। जब ये सब कचरा हट जाएगा तो पीछे जो रहेगा वो शुद्ध चैतन्य ही रहेगा, वो साक्षी आत्मा ही रहेगा। ये भ्रांति है, उसी की ये चर्चा हो रही है, ठीक है। कोई शंका तो नहीं, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है जी। 5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति किस दृष्टांत से हो गया है? अब इसको दृष्टांत दे के बताएंगे। भी आपने 5 प्रकार की भ्रांति तो बता दी, भी 5 प्रकार की ये भ्रांति है, लेकिन ये भ्रांति कैसे दूर होगी इसके लिए कोई दृष्टांत बताइए, समझ में आ जाए, ठीक है ना। भेद भ्रांति है, वो कैसे मिटेगी? भी जीव और मैं अलग हूं, जीव जीव में भेद है, इतने प्रकार के अलग अलग भेद रहे। आप कहते हो सब एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कैसे माने इस बात को? कोई प्रमाण, कोई दृष्टांत? अब उसका दृष्टांत दे रहे हैं। बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रम की निवृत्ति हुए है। सूत्र भाष्य के ऊपर 5 पादक टीका पद्माचार्य जी ने दी है। अच्छा, बिंब और प्रतिबिंब, सूर्यों का प्रतिबिंब शीशे में पड़ रहा है, जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो क्या वो सूर्यों से अलग है? जो इसमें प्रतिबिंब आ रहा है क्या वो सूर्यों से अलग है? कोई और चीज है? उसी का तो आ रहा है ना। शीशा तोड़ दिया जाएगा तो सूर्य टूट जाएगा? और 50 शीशे रखे हो और 50 में सूर्यों का प्रतिबिंब बढ़ेगा तो सूर्य 50 हो गए, एक ही ना। सूर्यों के छोड़ दो, आप खड़े हो जाओ और अलग अलग शीशे लगा दो, थोड़ा थोड़ा डिजाइन बदल दो शीशों का, ठीक है। डिजाइन भी बदल दो, उसमें कलर भी थोड़ा थोड़ा अलग कर दो, आपके कई कलर और कई डिजाइन दिखेंगे। कुछ कुछ शीशे ऐसे आते हैं जो आदमी को उल्टा दिखाते हैं, कुछ शीशे ऐसे आते हैं आदमी को बंदर दिखाते हैं, टेढ़े मेढ़े कर देते हैं। अच्छा, वो सब शीशे लगा दो और आपको बीच में खड़ा कर दो, आप चारों पासे देखोगे, आपका प्रतिबिंब चारों पासे सभी शीशों में पड़ेगा। 50 शीशे लगे हैं, 50 में पड़ेगा और सब में आपका कलर बदल जाएगा और आकार भी बदल जाएगा। तो
क्या आप में कोई फर्क पड़ गया? क्या आप उनके इतने अलग अलग होने से आप इतने हो गए? इतने होने पर भी आप एक हो, कलर अलग अलग होने पर भी एक हो, उनको मिटा देने पर भी आप एक ही हो। तो जो ये भेद दिख रहे हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, अलग अलग कलर रंग बिरंगे जो जीव दिख रहे हैं, ये सब एक ही है। ये दृष्टांत है इसका। बिंब और प्रतिबिंब के दृष्टांत से वह सिद्ध होती है कि बिंब से अनेक प्रतिबिंब होने पर भी एक ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये दिख रहा है नहीं। शीशों में आप अनेक रूपों में दिखोगे पर है नहीं, है तो एक ही। ये भ्रांति है। ये क्या है? भेद भ्रांति। दूसरी, स्फटिक के विषय लाल वस्त्र के लाल रंग प्रतीत होवे है। दृष्टांत से कर्ता भोगते पने की भ्रांति निवृत्त हो गई है। अंतःकरण में ये कर्ता भोगता पना हुआ ना, मैं कर रहा हूं। स्फटिक एक ऐसा कांच है, धातु है, पारदर्शी होता है बहुत ज्यादा। वो जिसके साथ रख लो ना, उसी के गुण को खींच लेता है। नीचे लाल कपड़ा, जैसे ये लाल वस्त्र नीचे रखा हुआ है, अगर स्फटिक को यहां रख दिया तो स्फटिक बिल्कुल लाल हो जाएगी। यहाँ रख दिया तो पीली हो जाएगी, यहाँ रख दी काली हो जाएगी। वो जिसके संग रख दोगे वैसी हो जाएगी, पर उसमें है तो नहीं। वो रंग तो वस्त्र का अलग है ना, वो अलग है, पर उसका फर्क आ गया। स्फटिक के तो चलो देखा नहीं होगा आपने वस्त्र पहन रखे हैं और वस्त्र के ऊपर कलर है। जो कलर है और जो सूत है वो एक ही है कि दो है? कलर अलग है, सूत अलग है। लेकिन अब कलर और सूत को अलग लग रहे हैं, अभी अलग अलग है। एक हो गए ना। लाल रंग का कपड़ा ये तो बोल रहे हो, पर वो कपड़ा में रंग को कलर को अलग नहीं, बिल्कुल कलर ही लग रहा है। कपड़ा संग हो गया ना, कर्तापना भोक्तापना से ऐसे हो गया। तो स्फटिक के न्याय दूसरे के दोषों को, दूसरे को गुणों को अपने में ले लेना, ये कर्तापना भोक्तापना दोष है। ये स्फटिक की तरह होने पर दिख रहा है लेकिन है नहीं। तीसरा, घटाकाश के दृष्टांत से संग की भ्रांति निवृत्त हुए है। संग की जो भ्रांति है, घटाकाश के दृष्टांत से संग की भ्रांति निवृत्त हुए है। से घटा, घट का आकाश और बार का आकाश क्या दो है? आकाश तो एक ही है। रज्जु विषय कल्पित सर्व के दृष्टांत से विकार की भ्रांति निवृत्त हुए। मेरे में विकार आ गए, ये जगत के विकार है, जीव और माया। ये किससे आए? कहते ब्रह्म से आए, परमात्मा से आए। इसमें कुछ लोग बड़े बड़े प्रश्न उठा देते हैं, ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि जो चीज जिससे आई है वो तो उसी का रूप होती है। अगर परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, तो कहते हैं संसार परमात्मा से बना है, तो जो चीज जिससे बनी है तो वो तो सत्य होती है। अगर परमात्मा सत्य है तो जगत भी सत्य होना चाहिए। ठीक है। अगर परमात्मा, अगर जगत मिथ्या है, अगर ऐसा मानते हैं तो फिर परमात्मा को भी मिथ्या मानो, झूठा मानो। कैसे कैसे कहते? जैसे सोना है, सोना से बनी हुई हर चीज सोना ही होती है। तो जैसे सोना सत्य है, चीज भी सत्य है। ठीक है। गंगा से निकला हुआ गंगा जल गंगा ही जल ही होता है। तो ऐसी जब जो चीज परमात्मा से निकली है, जगत ही परमात्मा से निकला है, तो ये सत्य होना चाहिए। अगर ये झूठा है तो वो भी झूठा होना चाहिए। प्रश्न करने वाले बहुत गहरे से उड़ा देते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो ढंग से समझना चाहेगा, जो रात दिन इसमें रहता है, जो गुरु संतों के घर बैठता है, वो इस बात को समझेगा, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि अगले आदमी को समझाओ तो भी उसकी समझ में नहीं आता, इतनी बुद्धि भ्रमित होती है। क्यों? वो कूड़ा इतना भरा होता है कि वो बात तो पकड़ में ही नहीं आती, भी बोल क्या रहे हैं, कितना फर्क है उसमें। ठीक है ना। सोने से निकली हुई चीज सोना होता है, पक्की बात है। जो भी सोने से बनी होती है सोना होती है, ये बात तो सत्य है। लेकिन ये बात तो ये शास्त्र ही मान रहा है, हम भी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं।
भी सोना तो सत्य है, लेकिन सोना से बनी अंगूठी, हम तो कहते हैं ये अंगूठी है, ये गले का हार है, ये कुंडल है, ये कड़ा है। अच्छा, कड़ा कुंडल और हार क्या सत्य है? वो तो बनाए गए है ना, वो तो बनावट दे दी, उनको आकार दे दिया। सोना तो असली है, सोना तो सही है। जब कुंडल, कड़ा और अंगूठी होती है तभी सोना होता है, और जब नहीं होती तभी सोना होता है। पहले नहीं थी तब भी सोना तो तीनों टाइम, दोनों टाइम में है। एक किसी की अंगूठी, राजेश्वर जी सुनाते हैं ना, किसी की अंगूठी खो गई, किसी की अंगूठी खो गई तो सब लगे खोजने, जोर लगा लिया, कहीं मिली नहीं। तब तक एक संत आ गए कि क्या हुआ, कि अंगूठी मिले, अंगूठी खो गई। अंगूठी खो गई, क्या उसका तो हम पता लगा देंगे। सर खुश हो गए, वाह जी वाह, पता लगा दोगे कि कहाँ है? क्या जहां मर्जी हो, कहीं भी हो, पर है वो सोने में। अब सोने की है ना, तो सोने में ही है वो, सोने से बाहर तो गई नहीं। है वो सोने के अंदर भी, जहां मर्जी रखी हो। तो अंगूठी सोने से बाहर नहीं है। सोना सत्य है, फिर अंगूठी सत्य है। सोना सत्य है, गहने सत्य नहीं है। ठीक है ना? तो ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन ब्रह्म से बनाया हुआ ये मिटने और बनने वाला है। उसकी दृष्टांत दिया इन्होंने, रज्जु विषय कल्पित सर्प की भ्रांति। हम जा रहे हैं, घर से बाहर निकले और थोड़ा सा अंधेरा है, एक रस्सी पड़ी है 2 हाथ की, टेढ़ी मेढ़ी। अब दिमाग में क्या आया? सांप। एक दो उछल के भाग पड़े पीछे ही, ये तो सरप पड़ा है गेटे में। कुछ क्या बात हो गया? उधर सांस भी ऊपर सांस हो गई। क्या बात हुई? रस्सी पड़ी हुई। रस्सी नहीं पड़ी है, सर्प है। अब सर्प है, सब लोग, अब पूरा घर उठ के भागेगा। अच्छा सर्प आ गया, तो क्या है, कोई लठ उठा रहा है मारने के लिए, कोई अब बाहर अंधेरा है ना, तो अंधेरे में सीधी जाएंगे नहीं, तो प्रकाश ले, कोई बैटरी की तरफ भाज रहा है, जो साधन। तो अब बैटरी लेकर के आए, लठ लेकर के आए, पूरी तैयारी के साथ आए। जो बैटरी लगा के देखी, रस्सी दिख नहीं रही, रस्सी है। रस्सी है कि क्या करूं, रस्सी है कि मेरे को दिखाई नहीं दिया था। क्यों नहीं दिखाई दिया था? अंधेरा था। अंधेरे की वजह से, उसमें कारण देखो इतने, अंधेरे की वजह से रस्सी सर्प दिखी। सिर्फ अंधेरे की वजह से नहीं दिखी थी, और भी कारण है। बुद्धि के अंदर क्या ज्ञान था सर्प का? सर्प पहले बुद्धि ने देखा था, बुद्धि ने पहले सर्प भी देखा था कहीं, वो उसके संस्कार भी अंदर थे। बुद्धि ने ज्ञान दिया, बुद्धि ने अकल दी। देखो, बुद्धि ने आंखों ने से तरफ देखा भी कोई चीज है वहां, और आंखों को स्पष्ट, अंधेरे की वजह से पूरी साफ दिखाई नहीं दी। अंधेरे की वजह से आंखों को पूरा साफ दिखाई नहीं दी, तो आंखों ने, इंद्रियों ने भी सही काम नहीं किया। और फिर बुद्धि ने अकल दी आंख को कि तेरे को नहीं दिखता, मैं दिखाती हूं। तो बुद्धि ने अकल दी क्या है कि ये सांप है, ये सर्प है। बुद्धि की अकल से फिर ये भागा है, ये बुद्धि की अकल से भाग रहे हैं। पूरी दुनिया भाग रही है ना, ये बुद्धि की अकल से भाग रही है। ये अपना दिमाग लगाती है। अगर हम नहीं करेंगे, अगर मैं नहीं करूंगा, तो फिर कैसे हो जाएगा? ये जगत जो दिख रहा है, जीव ब्रह्म अनेक रूपों में दिख रहा है, ये जैसे रस्सी के अंदर। अच्छा, सर्प किसकी वजह से बना? रस्सी की वजह से। अगर रस्सी नहीं होती तो सर्प भी दिखाई नहीं देता। अधिष्ठान तो रस्सी है उसका, रस्सी से ही तो बदल गया। रस्सी ने दिखाया सर्प, ठीक है, तो क्या रस्सी का दोष है उसमें? कोई दोष नहीं है ना। क्या रस्सी से सर्प बन गया था? नहीं बना। तो ये परमात्मा ही है, ये है परमात्मा ही सब, लेकिन बना नहीं, दिख रहा है, इसलिए सत्य है। ब्रह्म सत्य है, सत्य से भी असत्य, सत्य से भी असत्य दिख रहा है। हो गया ना? तो सत्य, कोई जरूरी नहीं कि जो सत्य होता है उसे सत्य ही आएगा, सत्य से भी असत्य दिख जाता है। यह भी भ्रांति है, बड़ी प्रकार की भ्रांति है। वेदांत है, देख लो, ऋषि मुनियों का रिसर्च बहुत गहरा है, एक एक बात को बड़े गहरे से खोजा है ना उन्होंने। तो खोज करके, अनुभव करके लिख दिया शास्त्र, और हमको समझने में भी दिक्कत, पढ़ने में भी दिक्कत। तो ये चौथी प्रकार की भ्रांति है, रज्जु विषय कल्पित सर्व के दृष्टांत विकार की
ये विकार की निवृत्ति है। जो विकार हुआ है, ये जगत और जीव दिख रहे हैं, विकार है नहीं, दिख रहे हैं। अब है पांचवी, कनक विषय कुंडल की प्रतीति दिशांत से कर्म से। ये मैंने आपको बता दिया भी सोने में जो अलग अलग दिख रहा है वो सोना तो एक ही है, मिट्टी एक ही है, बर्तन कितने प्रकार के हो। बनना और बिगड़ना घड़े का काम है, मिट्टी का काम थोड़ी है। मिट्टी ना बढ़ती है ना बिगड़ती है, मिट्टी तो जैसी रहती है, लेकिन बना घड़ा और बिगड़ा घड़ा। अब घड़े के बनने और बिगड़ने को कह दे कि परमात्मा बढ़ और बिगड़ रहा है तो फिर बेवकूफी है। फिर समझदारी कहाँ। जगत के सोपन सत्यपने की भ्रांति की निवृत्ति हुई। जगत ये सत्य नहीं है, जैसे घट सत्य नहीं है, मिट्टी ही सत्य है, ऐसे जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अब कहते हैं कि बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत में भेद भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से हुई है। क्या आपने दृष्टांत तो दे दिया कि जैसे बिंब और प्रतिबिंब एक है, लेकिन भ्रांति कैसे मिटेगी उसे भ्रांति कैसे मिटेगी, और स्पष्ट कर रहे होते। जैसे दर्पण विषय मुख का प्रतिबिंब भासता है, सो प्रतिबिंब दर्पण विषय नहीं है। दर्पण के अंदर अपना मुख दिखता है, अपने मुख का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन दिखता तो है पर है तो नहीं, है नहीं। किंतु दर्पण जो देखने वास्ते निक्सी, जो नेत्र की वृत्ति, सो दर्पण को संप्रश करके पीछे लौट के मुख को ही देखती है। देखो अब और इसको गहराई से पूरे वैज्ञानिक तरीके से समझा रहे हैं कि आपकी आंखों से शीशे के सामने, दर्पण के सामने आप खड़े हुए, आपकी आंखों से दृष्टि निकली, शीशे पर गई, शीशे से लौट करके फिर वापस आके देख इसी को रही है, उसको नहीं देख रही। और आप देखते भी इधर ही हो, मुंह आपका शीशे की तरफ होता है लेकिन देख इधर रहे होते हो। जब आप हजामत करते हो तो आपका ब्लेड यहाँ चलता है, हाथ यहाँ चलता है, बरीकी से देखते हो, निगाह उधर है, आंखें शीशे पे लगी हुई है लेकिन देख यहाँ रहे हो। तो आप इसी को ही देख रहे होते, उसको नहीं देख रहे होते। शीशे में भी तो उसको देखा कहाँ, देखा तो इसी को ही है। तो ये जो दिख रहा है ये थोड़ी दिख रहा है ना, वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। लेकिन कितना फेर है। याते बिंब जो मुख तिस के साथ सादी प्रतिबिंब अभिन्न है, यानी वो अंदर वाला